अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छा, मुझे कल होमवर्क देने के बाद समझ में आया कि आप लोगों को तो ट्रेडिंग व्यू तक इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है अभी। इतनी दफ़ा बोला है मैंने कि भाई जब जंग पे निकल रहे हो तो एटलीस्ट हथियार का मैनुअल तो पूरा पढ़ लो ना, कि हाउ टू यूज़ दिस वेपन। चलो, दो चीज़ें हैं, क्रॉस पेयर और प्लॉट द चार्ट ऑन द सेम चार्ट। तो क्रॉस पेयर एनालिसिस यूजुअली हम करते हैं जब हमें कुछ देखना होता है मार्केट में क्या किस तरह कैसे चल रहा है। जैसे वन गुड एग्जाम्पल इज बीटीसी गोल्ड। हम कहते हैं कि जब बीटीसी में पैसा आता है तो वो गोल्ड से निकलता है, और जब गोल्ड में पैसा जाता है तो वो बीटीसी से निकलता है। तो अगर मुझे इसको एनालाइज करना है, दिस इज़ अ वन क्रॉस पेयर एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ। अगर मुझे इसको एनालाइज करना है तो मैं कैसे करूँगा, और ट्रेडिंग व्यू पे कैसे करूँगा। मैं यहाँ पे दो चार्ट नहीं लगाऊंगा उसके लिए, समझ रहे हो। मैं ये नहीं करूँगा उसके लिए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा BTC USDT या BTC USD। मैंने कहा ये मुझे टाइम स्टैम्प का चाहिए, मैंने नीचे का एरो दबाया तो ये सिलेक्शन आ गई। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा गोल्ड के प्राइस से, ठीक है। तो ये है तरीका क्रॉस पेयर एनालिसिस का। देखो ये चार्ट ड्रॉ हो गया पूरा एक, समझ रहे हो। ये चार्ट जब ड्रॉ हो गया तो लास्ट टाइम जब BTC का प्राइस ऊपर गया था तो वो हमने ये देख के एज्यूम किया था कि ये मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है वीकली पे, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये तो फ्री में थोड़ा नीचे जाएगा नहीं है तो ये प्रॉब्लम रहेगी। ओके, लेट्स डू दिस ऑन माय प्रो वर्जन, नॉट ऑन फ्री। अच्छा, ये फ्री में 1 डे तक रहता है, ठीक है। तो 1 डे से नीचे के एनालिसिस थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, अदरवाइज ओके है ये, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे ये ब्रेकआउट मिल गया था एक छोटा सा, इसको मैं ज्यूम कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। 4 आवर पे जा नहीं रहा है, वरना अदरवाइज ये 4 आवर पे था ये, ठीक है। या आप ये इसको ज्यूम कर सकते हो कि मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुई थी और उसके बाद ये ऊपर गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये था कि ये गोल्ड में पैसा जा रहा है, ये गोल्ड से पैसा वापस BTC में आ रहा है। दिस इज़ वन क्रॉस पेयर एग्जाम्पल जो हम करते हैं ट्रेड, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर करते हैं, गोल्ड सिल्वर का रेशो, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये बताता है कि मार्केट में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। जैसे कि ये फ़िलहाल अभी यहाँ रुक रहा है, ठीक है, एक मंथली लेवल के ऊपर। ये तेज़ी से ऊपर गया था कल, उसी की वजह से देख रहे हो ये पूरी कैंडल खड़ी हुई है यहाँ पे 12% की। तो इसका मतलब है कि सिल्वर का प्राइस 24% नीचे आना चाहिए, 20 से 24%, और गोल्ड का भी अराउंड 10 समथिंग लाइक थोड़ा सा कम, 12 से कम ही होगा वो, लाइक, ठीक है। तो अगर मैं अब गोल्ड और सिल्वर में जाकर देखूँ तो क्या ये हुआ है, तो मुझे गोल्ड और सिल्वर बताएंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे सिल्वर का प्राइस वही 16-17% नीचे गिरा है, ठीक है। और गोल्ड का प्राइस भी 5-6% नीचे गिरा है। ऑल डिपेंड ऑन द रेशियो, समथिंग लाइक दैट। जैसे गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो है वो 1:12 चलता था यूजली, कि 12 ऑन्स सिल्वर में 1 ऑन्स गोल्ड बाय होता है। बट अभी वो शायद 80 तक चला गया था, ठीक है। ये रेशो शायद यही चीज़ें, ये रेशो समझाता है सारा का सारा, ठीक है। देखो 108 तक चला गया था ये, अभी वो वापस एडजस्ट हो रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, 57 तक तो आ गया है वो, ठीक है। और इससे नीचे यूजली जो हिस्ट्री में कहते हैं कि जो ट्रेड होता था, ये हिस्ट्री इसकी पूरी आ नहीं रही है, वो 12 के अराउंड ट्रेड होता था। और देखो 2013 में ये 23 तक 32 तक चला गया था। इसकी हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी, इसकी हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ पर होनी चाहिए। सिल्वर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यस। देखो हिस्ट्री के अंदर 12-15 के अराउंड चलता था ये, मतलब 1 ऑन्स गोल्ड में 12 ऑन्स सिल्वर या 14 ऑन्स सिल्वर अवेलेबल था। ये बहुत ज़्यादा मार्केट इन्फ्लेट हुई हुई है, तो मार्केट एडजस्ट कर रही है अपने आप को अभी उसके हिसाब से, ठीक है। ये हो गया क्रॉस पेयर एनालिसिस। अब हम आते हैं सेम चीज़ पे, सेम चार्ट ड्रॉ करना, जो मैंने कल एक होमवर्क आप लोगों को दिया था। जैसे कि ये है नैस एंड रेट, ठीक है। मैंने कहा था कि इसके ऊपर आप ड्रॉ करो AUD JPY का पेयर। तो यहाँ टॉप लेफ्ट में देखो प्लस का साइन दिया हुआ है, कंपेयर और ऐड अनदर सिंबल। आई क्लिक इट, आई सेट AUD JPY हेयर, और मैंने इसको कहा कि मुझे नया प्राइस स्केल चाहिए या न्यू पैन, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल है आप वो कर लो। न्यू पैन पे क्या होगा, प्राइस यहाँ पे नीचे प्लॉट होगा, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ पर आके इसको न्यू प्राइस स्केल कर दूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे एक स्केल आ जाएगा और ये चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। ये यहाँ से आपको विजिबल होगा। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। आपको कैंडल्स चाहिए, आई एम ओके विद द लाइन, ठीक है। मैंने कहा AUD/JPY का ब्लू इज़ ओके। अब जो नैस एंड रेड है वो मैंने ऊपर क्लिक करा और वो ब्लैक कलर का लाइन आ गया। ये हो गया चार्ट ड्रॉ। अब आपको इनका कोरिलेशन निकालना था। दिस इज हाउ वी फाइंड द कोरिलेशन, के कोरिलेशन कैसे चल रहा है मार्केट का इसके साथ। तो यूजली AUD/JPY जो इंडाइसेस ट्रेड करते हैं, AUD/JPY उनके लिए एक तरह का इंडिकेटर है बताने के लिए कि मार्केट क्या करने वाली है। मार्केट करने से पहले, ठीक है, आपको AUD बता देगा कि मार्केट गिरने वाली है या उठने वाली है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। देखो ये AUD ऐसे गिरना शुरू हुआ और उसके बाद एक दिन के बाद मार्केट गिरना शुरू हुई है। इंडाइसिस का ये रहता है, देखो ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ AUD/JPY और मार्केट एक दिन के बाद ऊपर गई है। तो AUD/JPY एक ऐसा पेयर है जो आपको इंडाइसिस का पहले से बता देता है कि इंडाइसिस कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। तो वो आप इस तरह देख सकते हो कि AUD/JPY क्या कर रहा है, मुझे वही करना है। देखो AUD/JPY यहाँ से गिरना शुरू हुआ और नैस्डैक वहीं से गिरना शुरू हुआ है। ये अब आपको कैरी ट्रेड कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर आप इंडाइसिस करते हो तो आपको समझ में आने चाहिए। और कैरी ट्रेड के जो कॉन्सेप्ट है उसको जो अच्छे तरीके से चार्ट पर डिपेक्ट करता है वो AUD/JPY है, ठीक है। तो जो इंडाइसिस ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है। देखो मार्केट AUD/JPY गिरना शुरू हुआ और मार्केट गिरना शुरू हो गई, ठीक है। और यहाँ देखो AUD/JPY यहाँ से ऊपर गया, मतलब उसने पहले ही बता दिया था कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं रुक के फिर मार्केट ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। तो इंडाइसिस 10% ऊपर चला गया। सो दिस इज सेम, उसके ऊपर आप ड्रॉ करके चीज़ों को कैसे देख सकते हो। जैसे मैं अगर देखना चाहूँ कि SPX जो इंडाइसेस हैं, ठीक है, BTC इसके साथ कैसे चलता है, इसका क्या कोरिलेशन है, मैं यहाँ पर आके BTC को ड्रॉ कर देता हूँ न्यू प्राइस स्केल के ऊपर। अब देखो जब मार्केट क्रैश होती है तो BTC क्रैश होता है, ठीक है। ये इनका कोरिलेशन है, मतलब ये साथ में चल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर SPX 100 गिर रहा है तो BTC भी गिर रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है तो BTC भी ऊपर जा रहा है। बट बीच में कहीं ये डिस्कनेक्ट हुआ था, आई थिंक 2023 या 22 में कहीं डिस्कनेक्ट हो गया था ये। कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था, हाँ 2022 से 2023 तक कहीं डिस्कनेक्ट रहा था बहुत ज़्यादा। ये BTC अपना चल रहा था, मार्केट अपनी चल रही थी, डिफरेंस आ गया था, ठीक है। बट अभी फिर वापस साथ में देखो ज्वाइन हो गए ये। देखो मार्केट ऊपर जा रही थी, BTC नीचे आ रहा था, BTC ऊपर जा रहा था, मार्केट नीचे आ रही थी। ये इसका डिस्कनेक्टेड पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का कहीं का। फिर अब सेम हो गया, देखो मार्केट गिर रही है, BTC गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, BTC ऊपर जा रहा है। बट क्योंकि क्रिप्टो एक सेंसिटिव एसेट क्लास है तो BTC गिर रहा है, मार्केट अभी तक नहीं गिरी है। तो जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं वो पहले भांप लेती हैं, तो BTC ने पहले भांप लिया, लोग एग्जिट कर रहे हैं। मार्केट में अभी तक एग्जिट नहीं आया है, तो इसका मतलब मार्केट में भी एग्जिट आने वाला है। एक ट्रेंड जैसे BTC में करेक्शन आई है 18-20% की, इसमें भी आने वाली है, ठीक है। तो ये भी SP500 भी क्रैश करेगा। तो दिस इज हाउ यू डू द कोरिलेशन एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट पेयर। और मैंने आपको वो भी बता दिया। जैसे अगर मैं देखना चाहूँ, देखो SP500 के अंदर मैग्निफिसेंट 7 जो है उनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अगर मुझे वो वेटेज हटाना और फिर देखना होगा यार चार्ट पे चल क्या रहा है, ठीक है, तो वो मैं कैसे देखूँगा। वो बहुत सिंपल है देखने के लिए, मैं इसमें से माइनस कर दूँगा किसको, जो मैग्निफिसेंट पेयर्स हैं, जैसे मेटा, उसके अलावा गूगल, माइनस करके देख लूँगा मैं। उसके बाद जो चार्ट ड्रॉ होगा वो प्योर उसका होगा, इसमें मैग्निफिसेंट 7 नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो ये इस तरह की चीज़ें आप जो है ना इसमें कर सकते हो। जब आप ये खोलते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अवेलेबल है करने के लिए। ये रेसिप्रोकल है, एक्सपोनेंशियल है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सारे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आई थिंक मैंने एक इंडाइस बनाया हुआ है सिर्फ सात पेयर्स का, जो मैग्निफिसेंट 7 है जब मैं स्टॉक ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये और ये उनका एवरेज है 321। तो अगर ये गिर रहा है तो मार्केट गिर रही होगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा। मैं इसके ऊपर SP500 को ड्रॉ करके देख लेता हूँ।
देख रहे हो, मैग्निफिसेंट 7 गिरना शुरू हुए, मार्केट गिरना शुरू हो गई। ठीक है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्यों पता चला मुझे, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था ये मेरा एवरेज रेशो जो मैंने बनाया हुआ है मैग्निफिसेंट 7 का, अगर यहाँ पर देखो एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, ये आपके देखने के तरीके हैं मार्केट को। ठीक है, अगर मैं SP 500 का पेयर देखूँ इटसेल्फ, तो मुझे एज सच वहाँ पे देखो नज़र नहीं आएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रही है मार्केट, देख रहे हो। बट अगर मैं अपने रेशो पे वापस आऊँ तो देखो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस ले रही थी, मतलब अगर ये सातों बड़े स्टॉक्स गिरने वाले तो SP 500 गिरेगा, क्योंकि 30% वेटेज SP 500 के अंदर इन सातों पेयर कंपनीज का है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था तो ये गिर रहा है, तो फिर SP 500 का गिरना बनता है, तो मैं SP 500 को शॉर्ट कर दूंगा, सिंपल। तो ये मार्केट को देखने के तरीके हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हो। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता, वो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्टली, तो वो सब आप इनके ऊपर कर सकते हो बैठ के। जैसे मैंने अपने लिए ये रखा हुआ है, जब मुझे स्टॉक ट्रेड करना होता है, उसके अलावा मैंने और क्या बनाया हुआ है, आई थिंक बस यही रखा हुआ है फिलहाल मैंने अभी तो चार्ट पे। ठीक है, क्रॉस पेयर एनालिसिस ये रहा BTC गोल्ड का। ठीक है, अब देखो मैं क्रॉस पेयर एनालिसिस में BTC गोल्ड के साथ उसके ऊपर मैंने ओवरले क्या करा हुआ है SP 500 को। तो देखो अगर ये चार्ट गिर रहा है तो मेरा ये भी गिर रहा है। ठीक है, ये चार्ट ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। सो दिस इज़ वन एनालिसिस। बट ये क्या मुझे समझाता है कि अगर गोल्ड BTC से पैसा निकल रहा है तो वो गोल्ड में जाएगा। गोल्ड देखो ये यहाँ पर गिरा है, अब इसके ऊपर मैं गोल्ड का चार्ट प्लॉट कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा राइट, देखने के लिए गोल्ड कैसे बिहेव कर रहा है। अब देखो ये देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये आप चीज़ें इसमें कर सकते हो।